ऑफिसर ऑन ग्राउंड हैं, आपने सारी सूरत हाल को इवॉल्व होते हुए देखा है। हमने देखा कि बहुत जल्दी पुलिस ने कहा कि ये दोनों नौजवान जो थे, फैजान और उसके साथ जो दूसरा शख्स मोटरसाइकिल पे था, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि जो तीसरा शख्स राहगीर मारा गया वो तो बिल्कुल उसका किसी वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं था। वो तो जब अमेरिकन काउंसलेट की गाड़ी मदद करने के लिए आई, सिक्योरिटी की, उसने ओवर स्पीड किया और तीसरे शख्स को, नौजवान को, उन्होंने रौंद डाला। लेकिन जो ये दोनों नौजवान मोटरसाइकिल पे थे, इसके बारे में पुलिस ने उस वक्त ये कहा कि ये मुबैना तौर पर डाकू हैं। ये आपने किस इत्तला की बुनियाद पर पुलिस ने ये पोजीशन ली? एक्चुअली जो हमारे ऑफिसर्स पहुंचे हैं ऑन द स्पॉट, जो उस वक्त वहाँ पे नियरेस्ट ऑफिसर्स थे जो पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो मौके को देख के, यानी कि क्राइम सीन को देख के ये इतलात फौरी दी गई थी। और उसमें बहरहाल ये वर्जन नहीं था उस वक्त पुलिस का कि ये डाकू थे। ये जरूर था कि बंदे थे, दो लड़के थे जिनके पास असला था। तो ये बाद में, खैर पहले तो ये जख्मी हुए हैं, हॉस्पिटल गए हैं, बाद में इनको रेस्क्यू किया गया और ये ऐसा ऐसा चीज़ें अनफोल्ड होती गई। तो इसमें अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें यही हुआ है कि ये रेमंड डेविस जो है, ये बैंक से दे के कैश उसने वहाँ से ड्रॉ किया है। और जो अभी तक हमारी जिन खदूत पे हम चल रहे हैं कि शायद वहां से ये उसके पीछे लगे हैं, और रेड लाइट पे जब ये आके रुका है तो इन्होंने आके उसको रॉब करने की कोशिश की है। तो रेमंड डेविस जो है, इस वाक़े से पहले रेमंड डेविस जो हैं वो एक बैंक में या कैश मशीन पे गए और वहां से उन्होंने कैश निकाला, ये बात पुलिस ने चेक कर ली है? जी, ये चेक कर लिया हमने। और उनके पास कैश निकला है? जी, कैश उनके पास है। और उन्होंने जब हमने उनसे पूछा है, जो उन्होंने बयान किया है, उसके बाद इसको चेक किया गया है, जो कि वहाँ पे आई विटनेसेस थे। तो ये स्टोरी इसी तरह ही चलती है कि उन्होंने फिर इसको रॉब करने की कोशिश की है, और जिसपे उसने सेल्फ डिफेंस में फायर किया है, और ये दोनों जख्मी हुए हैं, और फिर इनकी डेथ हो गई। अच्छा, दो सवाल एसपी साहब, दो सवाल राणा साहब मेरे जहन में। एक तो ये है कि जो बुनियादी शक था कि ये डाकू हो सकते हैं, एक तो चूंकि असला मिला जाए वारदात से, उस जगह से असला मिला इनके पास से, एक तो वो उस चीज को तकवीत देती है, और दूसरी चीज रेमंड का ये बताना और रेमंड के पास कैश होना कि वो बैंक से आ रहा है, दोनों चीजें मिलके इस तरफ लेके जाती हैं कहानी को कि ये डाकू हो सकते हैं। जी, यही बात है। लेकिन इन्होंने मरने से पहले कोई बयान दिया पुलिस को? नहीं, ये आई थिंक अनकॉन्शियस थे, किसी को कोई बयान नहीं दे सके। और एक की तो हेड में खल इंजरी थी, दूसरा भी बड़ा सीरियस इंजर था, तो कोई बयान इन्होंने दिया मरने से पहले। और जो हालात वाक़या थे, जिसमें एक बेल्ट थी उसने जो बांधी हुई, और दोनों के पास पिस्टल था। और दिस इज नॉर्मल इन अ सिटी लाइक लाहौर की स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, बाइक लड़के होते हैं, समटाइम्स उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि वो क्या हरकत कर रहे हैं। दिस इज अनफॉर्चुनेटली प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी। इसको हमें एक नॉर्मल सिचुएशन में इसको लेना चाहिए। इसको ज़्यादा इसका हाइप क्रिएट करना, आई थिंक इट्स नॉट फिजिबल कि जी शायद ये कोई और बात हो। तो राणा साहब, अभी तक आप लोगों की जो जजमेंट अब बन रही है इतने सारे घंटों देखने के बाद, उसमें फिर यही लग रहा है कि ये एक मतलब क्राइम सीन था जिसमें कि एक मतलब लूटने की कोशिश की गई। रेमंड के पास कैश था, वो कैश लेके जा रहा था, ये उस कैश पॉइंट से इनको पता था, ये उसके पीछे आ रहे थे, असला भी मिला, और यही एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जिसपे इस वक्त पुलिस गौर कर रही है। जी, इसी के ऊपर फिलहाल गौर कर रहे हैं हम। और तीसरी डेथ जो हुई है वो अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट के थ्रू हुई है। गाड़ी स्पीड में गई है, उससे मोटरसाइकिल वाले की टक्कर हुई, और वो बेचारा अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो उस केस में क्या पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है यूएस काउंसलेट के खिलाफ? जी, उनसे तहरीर ले ली गई है दोनों के लवाकिन से, और उस पर अभी कानूनी कार्रवाई जो है वो जारी है। अब आगे तफ्तीश में देखें तो जो भी निकलेगा वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स आपको सही तरह बता सकेंगे। अच्छा, उसके बारे में आप क्लियर नहीं। राणा साहब, हमें ज्वाइन करने का लाहौर से बहुत शुक्रिया। अभी आपने सुना राणा फैसल साहब को, जो एसपी सिक्योरिटी लाहौर हैं, उन्होंने बहुत हद तक इसकी वजाहत की कि कैसे ना सिर्फ ये कि असला मिला इस जाए वारदात से, बल्कि कैश का भी यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी थी कि कैश भी रेमंड के पास था, रेमंड कैश लेके जा रहे थे और नौजवानों ने गालिबन उनका ताक़ुब किया। ये सूरत हाल के असल हकायक हमारे सामने नहीं है, ये तो जब तफ्तीश आगे बढ़ेगी तब ये हकायक हमारे सामने आएंगे। मैं ज़रा क्विकली, बिलाल, टोटल इम्यूनिटी एग्जिस्ट करती है सफारतकारों को? जो मुख्तलिफ लेवल हैं सफारतकारों के, एम्बेसडर लेवल पर इम्यूनिटी अवेलेबल है, लेकिन वो भी इम्यूनिटी इन एब्सोल्यूट सेंस नहीं है। अगर
ایمبیسڈر بھی کسی ذاتی حیثیت میں کوئی کام کرتا ہے تو دین ہی از اکاؤنٹیبل انڈر دا لا آف دا لینڈ. ٹھیک ہے. لیکن جو کاؤنسلر سٹاف ہے جو کسی اور سٹی میں تعینات ہے اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں. اچھا. اور ان میں پھر لیول آف امیونٹی چینج ہوتا ہے. اس میں لیول آف امیونٹی میں فرق ہو سکتا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو احمد کے ساتھ اس سوال کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ امیونٹی کتنی قسم کی ہوتی ہے اور جو ڈپلومیٹک سٹاف اسلام آباد میں ہوتا ہے اس کی امیونٹی ڈیفرنٹ ہے. جو سٹاف کاؤنسلر سیکشنز میں جیسا کہ اس کیس میں لاہور میں ہے اس کی امیونٹی مختلف ہو سکتی ہے. ایک بریک کے بعد